नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम मिलकर समझने जा रहे हैं भगवत गीता के पहले अध्याय को, अर्जुन विषाद योग। यह केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रारंभिक दृश्य है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे एक वीर योद्धा अर्जुन, जो अब तक कभी अपने निर्णयों से डगमगाया नहीं था, जब अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध भूमि में खड़ा होता है तो उसका मन विक्षिप्त हो जाता है, उसका हृदय कांपता है और वो अपने धनुष को नीचे रख देता है। अध्याय 1 की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध के लिए एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया? यह प्रश्न केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, इसके पीछे एक पिता की चिंता, पक्षपात और भविष्य का डर छिपा है। धृतराष्ट्र यह जानना चाहता है कि क्या धर्म की भूमि पर भी उसके पुत्र अधर्म से पीछे हटेंगे। इसके बाद संजय युद्ध भूमि का वर्णन करना शुरू करते हैं। दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे योद्धा हैं। पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, दृष्टद्युम्न, शिखंडी जैसे बलवान योद्धा। अर्जुन की मन स्थिति और कृष्ण की भूमिका। अर्जुन, जो अपने रथ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं, उनसे निवेदन करते हैं, हे माधव, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे विरुद्ध युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन का रथ बीच में ले आते हैं। अर्जुन जब दोनों पक्षों को देखते हैं, चाचा, भाई, दादा, गुरु और रिश्तेदार, तो उनके मन में एक भावनात्मक तूफान उठता है। यहां अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, धनुष हाथ से गिर रहा है, मैं इन लोगों को मारकर क्या पाऊंगा। अर्जुन का विषाद, शोक, मानवता का स्वर, यहां से अध्याय 1 को नाम मिलता है, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन युद्ध से पीछे हटने की इच्छा प्रकट करते हैं। वह कहते हैं, मैं उन लोगों को मारना नहीं चाहता जो मेरे बंधु हैं, मेरे गुरु हैं। अगर मैंने इनको मारा तो क्या मैं पापी नहीं बन जाऊंगा। यह विषाद केवल अर्जुन का नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का है जो किसी कठिन निर्णय के समय दुविधा में पड़ जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि वीरता केवल हथियार चलाने में नहीं होती, बल्कि अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना भी वीरता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और जीवन में संदेश। यह अध्याय हमें एक बहुत बड़ा दर्शन देता है कि निर्णय लेने से पहले आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। अर्जुन का रुक जाना कोई कमजोरी नहीं है, यह एक आत्मा की पुकार है। भगवत गीता यहीं से शुरू होती है, जब अर्जुन ने शस्त्र रख दिया और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। यही स्थिति हमारे जीवन में भी आती है, जब हम निर्णयों के दौराहे पर खड़े होते हैं, रिश्ते और कर्तव्य में फंस जाते हैं, तब हमें भी एक कृष्ण की जरूरत होती है, जो हमें कर्म और धर्म का मार्ग दिखा सके। समापन। तो मित्रों, अध्याय 1 युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि एक आंतरिक युद्ध की शुरुआत है। यह हमें सिखाता है कि हर युद्ध जीतने लायक नहीं होता। कुछ युद्ध आत्मा की शांति और धर्म के लिए होते हैं। अर्जुन का विषाद ही आगे चलकर ज्ञान का कारण बनता है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और वही गीता का सार है। लेकिन इस पहले अध्याय को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम अपनी उलझनों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक समाधान संभव नहीं होगा। 1 युद्ध की भूमि, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र के पहले ही वाक्य में 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र। धर्मक्षेत्र यानी वह भूमि जहां धर्म की परीक्षा होती है। कुरुक्षेत्र यानी वह क्षेत्र जो कर्म भूमि है, कुरुओं की भूमि है। यह प्रतीकात्मक है। हर मनुष्य का जीवन एक कुरुक्षेत्र है, और जब जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो वह धर्म क्षेत्र बन जाता है। 2 कौरव पक्ष का आत्मविश्वास। कौरवों की सेना बड़ी है, वे संख्या में अधिक हैं, परंतु धर्म उनके साथ नहीं है। दुर्योधन जब अपनी सेना को देखकर उत्साहित होता है, तब वह द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि आपको पांडवों के प्रति मोह नहीं होना चाहिए।
विशेष रूप से अर्जुन के लिए। यहाँ दुर्योधन की असुरक्षा, अहंकार और भीतर का डर दिखता है। 3. अर्जुन, एक योद्धा की गहराई। अर्जुन कोई सामान्य योद्धा नहीं है। वह धनुर्वेद का विशेषज्ञ, विजेता और धर्मात्मा है। लेकिन युद्ध के समय जब सामने अपने रिश्तेदार खड़े होते हैं तो उसके अंदर वैराग्य और करुणा आ जाती है। वह कहता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। यह वैराग्य नहीं, बल्कि मोह के कारण उत्पन्न मानसिक भ्रम है, जिसे श्री कृष्ण अगले अध्यायों में स्पष्ट करते हैं। 4. यह अध्याय क्यों योग कहलाता है? आप सोच सकते हैं कि अर्जुन विषाद यानी दुख, तो यह योग कैसे हो सकता है? योग का अर्थ है जोड़ना। यह अध्याय अर्जुन के मानव स्वभाव को ईश्वर के साथ जोड़ने की पहली सीढ़ी है, इसलिए इसे अर्जुन विषाद योग कहा गया है। 5. जीवन में इसका क्या उपयोग है? यह अध्याय हमें सिखाता है, दुविधा कोई कमजोरी नहीं है, यह निर्णय लेने से पहले का चरण है। धर्म और रिश्ते जब टकराते हैं तो निर्णय मुश्किल हो जाता है। अर्जुन की तरह अगर हम अपने जीवन में गहराई से सोचें तो सही निर्णय ले सकते हैं, बशर्ते हमारे पास कोई कृष्ण हो। से कृष्ण का मौन एक महत्वपूर्ण संकेत। पूरा पहला अध्याय में श्री कृष्ण मौन है। वे कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जब तक अर्जुन अपने मन का सब कुछ नहीं कह देता, तब तक समाधान संभव नहीं है। यह हमें सिखाता है, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन होता है। समापन विचार, कभी कभी सबसे बड़े योद्धा भी हिम्मत हारते हैं, लेकिन जो अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है वही ज्ञान पाने के योग्य होता है। अर्जुन का विषाद ही हमें गीता का अमृत देता है। धन्यवाद। अगर आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण का पहला उपदेश, सांख्य योग। जय श्री कृष्ण।